ये खाली गांव, अंधेरा, चलती हवाएं, लेकिन इंसान का ना होना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अब यह आम हो गया है। अब तक 100 से ज्यादा गांव की ऐसी हालत हो चुकी है। यह सब उन दो चुड़ैल बहनों की वजह से है जो गांव के हर एक आदमी, औरत, बच्चे तक को मार के खा गई, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। कहते हैं वो दोनों चुड़ैल लोगों को मार के उनके शरीर के अलग अलग हिस्से करके उनका सारा खून निकल जाने तक उन्हें लटका कर रखती है और फिर उनका खून पीती है और उनका मांस खाती है। बहुत लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कई तरीके अपना रखे हैं, मगर फिर भी चुड़ैल उन्हें ढूंढकर खा जाती है। मुखिया जी, इस बार क्या क्या तैयारियां रखनी है? चुड़ैलों का सावन का समय आने वाला है और इस मौके पे कहते हैं वे ज्यादा प्यासी और भूखी रहती हैं और रोजाना दिनों के मुकाबले ज्यादा लोगों को मारती हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम जितनी भी तैयारी कर ले, वो चुड़ैल बहनें हर बार हमारे गाँव के किसी न किसी को मार के अपने साथ ले जाती है। जैसे पिछले साल उसने मेरी बेटी को भी अपना शिकार बना लिया था। जी मुखिया जी, हमें बड़ा दुख है कि हम पिछले साल मरे 17 लोगों को नहीं बचा पाए। इसमें आपकी बेटी शर्मिला भी थी, मगर हमारी सारी तैयारियां उन चुड़ैलों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। आसपास के सभी गांव में भी यही दहशत का माहौल है। तुम बिल्कुल सही हो। मैंने आसपास के सभी गांव के मुखियाओं से बात कर रखी है। इस बार सबकी हालत पिछले साल के मुताबिक और भी बेकार है। सबको डर है कि इस साल ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। सभी लोग घरों में चले जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ अचानक से चुड़ैल प्रकट हो जाती है। आ ही गया चुड़ैलों का सावन। अब जी भर के इंसानी खून और मांस खाने को मिलेगा। इस बार तो बहुत इंतजार करना पड़ा है, न जाने किस किस की बलि चढ़ेगी। इसके बाद उस चुड़ैल को बच्चा दिखाई देता है। अरे बच्चा, आज मतलब एकदम शुद्ध खून पीने को मिलेगा और नरम मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही चुड़ैल उस बच्चे को पकड़ के अपने साथ ले जाने वाली होती है, उस बच्चे की माँ ये सब देख लेती है और वो आके अपने बच्चे को पकड़ लेती है। मैं तुझ डायन को मेरे बच्चे को ले जाने नहीं दूंगी। तो तू अपने बच्चे को बचा लेगी मेरे पंजे से। लगा ले जोर जितना लगा सकती है। चुड़ैल और बच्चे की माँ में खींचातानी हो रही होती है कि बच्चे को कौन अपने साथ ले जाएगा। तभी बच्चे की माँ चिल्लाने लगती है, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, इस डायन ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है। जैसे ही बच्चे की माँ मदद के लिए चिल्लाती है, वहाँ के आसपास वाले घर के लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और सभी लोग मिलके उस बच्चे को बचाने में लग जाते हैं। और काफी देर की कोशिश के बाद गांव वाले उस बच्चे को चुड़ैल के पंजे से छुड़ा लेते हैं। आज तो तुम लोगों ने इस बच्चे को बचा लिया, लेकिन रोज हर किसी को तो नहीं बचा पाओगे। इतना कह के वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। शाबाश बच्चों, इस बार की पहली जान को तो हमने बचा लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो शुरुआत है। यह घटना तो अगले 21 दिनों तक चलने वाली है। मगर मुखिया जी, आज तो इसलिए बचा लिया क्योंकि ये गांव के बीच में बच्चे को ले जा रही थी और इसकी माँ ने इसे देख लिया और मदद के लिए आवाज लगा दी और हम सबने सुन लिया तो जान बच गई, वरना तो आज इस बच्चे की जान चली ही जाती। हाँ प्रकाश, इसके लिए मैं कल सुबह एक बैठक बुलाता हूँ और उसमें कुछ अहम फैसले सुनाता हूँ। जब सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर दूसरे गांव का एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, आपकी गांव से कितने लोगों को ले गई वो चुड़ैल? आज तो एक भी नहीं, लेकिन तुम्हारे गांव से कोई गया या नहीं? हमारे गांव से एक आदमी को और पास वाले गांव से एक बूढ़े व्यक्ति को ले गई है। इतना सुनते ही वो लोग जो अभी तक खुश थे, उनकी खुशी दुख में बदल जाती है और अगली सुबह होते ही मुखिया बैठक बुलाते हैं। मेरे प्यारे गांव के और पड़ोसी गांव के लोग अथवा सभी गांव के मुखियाओं को मेरा नमस्कार और प्यार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल रात पड़ोस के गांव सुमेरगंज और नथुपुरा से वो चुड़ैल बहनें 2 लोगों को ले जा चुकी हैं। हमारे गांव से भी एक बच्चे को ले जा रही थी, मगर हमने उसका मुकाबला किया और उस बच्चे को बचा लिया। इसलिए कल रात की घटना के बाद हम लोगों ने यह तय किया है कि आप सभी लोग अपने सारे काम शाम होने से पहले ख़त्म कर लें और अपने सभी रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके बोल दें कि अगले 21 दिनों तक कोई आपसे मिलने ना आए। और आज से सभी गाँव में शाम 5 बजते ही गांव के कुछ लोग हर घर जाके लोगों की गिनती करेंगे कि सब कोई अपने घरों में है या नहीं। क्या किसी का कोई सवाल है? मुखिया जी, क्या हम लोग जिंदगी भर इस चुड़ैल से डर कर ऐसे ही रहेंगे या फिर कोई तरीका भी है इससे मुकाबला करने का? आखिर कब तक हम लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? अभी तक तो ऐसा कोई तरीका नहीं पता लगा है,
जिससे हम उन दोनों चुड़ैलों से मुकाबला कर सके, सिवाय अपना बचाव करने के। अगर हम लोगों को कोई तरीका पता लगेगा तो हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे। फिर शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और मुखिया के लोग आकर घर घर गिनती करने लगते हैं। ओ चाची, घर पर सब कोई है या नहीं? हाँ भैया, सब कोई है। ठीक है। ऐसे करते करते वो दोनों लोग पूरे गांव का दौरा कर कर आके मुखिया को बताते हैं। हाँ तो राकेश और सोहन, क्या खबर है? गांव के सभी लोग अपने घरों में ही है ना, या कोई बाहर तो नहीं है? मुखिया जी, 2 लोगों को छोड़कर सब कोई अपने अपने घरों में है। कौन कौन? कौन कौन क्या मुखिया जी? वही दोनों शराबी, कल्लू लल्लू होंगे, दोनों बेवड़े कहीं पी के पड़े हुए। अरे अच्छा ही है, उन दोनों को तो चुड़ैल ले ही जाए तभी सही है। इतना समझाने पर भी समझ नहीं आता उन दोनों को। नहीं सोहन, चाहे जो भी हो, उन दोनों का भी परिवार है और हम उन्हें ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। क्या समय हुआ है अभी? अभी तो 5:50 हो रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास 1 घंटा है उन दोनों को ढूंढने का, तो चलो उन्हें ढूंढें और भी कुछ लोगों को बुला लो। मगर मुखिया जी, अगर उन दोनों को ढूंढने के चक्कर में कहीं चुड़ैल हम लोगों को न उठा के ले जाए, फिर भला क्या करेंगे हम लोग? हम लोग ठीक 7 बजने से 20 मिनट पहले ही अपने घर की ओर चल पड़ेंगे, ठीक है? मुखिया और बाकी लोग कल्लू और लल्लू को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो दोनों गांव के पीछे एक कुटिया के पास बैठ के शराब पी रहे होते हैं। अरे यार, ये दारू तो ऐसा लगता है नशा ही नहीं करती है। अभी तक 2 पैक मार चुका हूँ लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हाँ कल्लू, ये हरी नाम के ठेके की शराब है ना, इसीलिए सुना है वो नकली माल रखता है। ये दोनों अपना मस्त होके शराब पी रहे हैं। उधर मुखिया और बाकी सभी लोग इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। कल्लू लल्लू, पता नहीं ये दोनों कहाँ हैं। इन गधों के चक्कर में हमें भी बाहर घूमना पड़ रहा है। थोड़ी देर में 6:40 हो जाते हैं। तभी राकेश कहता है, मुखिया जी, 7 बजने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, शायद हमें अब घर चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें घर चलना चाहिए। मुखिया और बाकी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं और वो दोनों अभी भी वहीं बैठ के शराब पी रहे होते हैं और तभी वहीं पर चुड़ैल आ जाती है। अरे लल्लू, अब जाके लगता है इस शराब का नशा चढ़ा है। देख तो सामने, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीवी हवा में उड़ रही है। नहीं यार, ये तो मेरी बीवी लग रही है। इतने में वो चुड़ैल उन दोनों को मार के अपने साथ ले जाती है। अगला दिन होते ही सोहन मुखिया के घर भागते हुए जाता है। वो आराम से, क्या हुआ बताओ? गांव के पीछे जो पुरानी कुटिया है ना, वहाँ पर कुछ सामान मिला है, शराब की बोतलें और बाकी सारा सामान, और बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो लगता है कि चुड़ैल उन दोनों को ले ही गए अपने साथ कल रात को। जी मुखिया जी, गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। इसी तरह हर रात को वो चुड़ैल किसी न किसी को मार के अपने साथ ले जाती है और यह सिलसिला 15 दिनों तक यूं ही चलता रहता है। फिर गांव के सभी लोग एक बड़ी सी गुफा बनवाते हैं और यह तय करते हैं कि अब से गांव के सभी लोग शाम होते ही वहां आ जाया करेंगे और उसी दिन से गांव के सभी लोग उसी गुफा में आ जाते हैं। दोस्तों, ये सही है, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं आ सकती है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही किया मुखिया जी ने बनवा के। हाँ भाई, बिल्कुल सही। इस तरह 2 दिन हो जाते हैं और गांव से कोई भी गायब नहीं होता। फिर तीसरे दिन रात को, भाइयों आज तीसरा दिन हो गया है, अभी तक किसी की भी जान नहीं गई है। यह तरीका हमें मिल ही गया अपनी जान बचाने का। वो लोग इस तरह बस खुशी मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है। तो तुम लोग यहाँ छिप कर बैठे हो? तुम लोग यहाँ बैठ के मुझसे बच जाओगे? आज मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ में और कोई भी है। यह सब देख के वहाँ सभी लोग डरे हुए होते हैं, सबके पसीने छूट रहे होते हैं और तभी वहाँ पर दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है।